शादी ब्याह पर बनाए जाने वाला देगी भुना गोश्त कैसे बनाया जाता है, इसके तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी, यमी देगी भुना गोश्त जो है, आज की जो रेसिपी है बनाएंगे। वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी, देगी भुने गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप जो है ऑयल लेना है। और ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 10 से 12 प्याज मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए। इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा ऐड होना है। और प्याज के अंदर शामिल करने हैं गरम मसाले, जिसमें सबसे पहले एक बादियान का फूल, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, और 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग और 2 छोटी सब्ज़ इलायची शामिल करके हमने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना, जहाँ तक कि ये बिल्कुल पिंक कलर का हो जाए। ब्लैक नहीं करना, इसका कलर जब पिंक हो जाए, प्याज सॉफ्ट हो जाए, तो इसके अंदर शामिल करेंगे गोश्त। जी, यहाँ पर मैंने मटन लिया है 1 केजी, क्योंकि भुना गोश्त है वो मटन या बीफ का ही बनाया जाता है, ज़्यादा मज़े का बनता है। अब हमने मटन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, जहाँ तक कि इसका कलर जो है बिल्कुल वाइट हो जाए। ये देखें, तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसकी लो फ्लेम पे भुनाई की है। अब इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ चम्मच ही शामिल करेंगे नमक। सिर्फ 3 हमने पाउडर मसाले यूज़ करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे ही हम इसमें ये पाउडर मसाले ऐड करेंगे, दोबारा से पानी रिलीज़ होगा मटन के अंदर से। उसके अच्छे तरीके से फिर आपने बुनाई करनी है, ताकि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और हमारा जो मटन है तकरीबन 10% तक वो टेंडर हो जाए। ठीक है, 10 मिनट तक फिर हम इसकी लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे। और फिर इसके अंदर इसको गलाने के लिए तकरीबन 500 ml 1 बड़ा ग्लास पानी का शामिल कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप फिर पानी का थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा और 3 सीटी आने तक अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसको कुक कर लें। जी, यहाँ तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको रख दिया है लो फ्लेम पे। और गरम मसाले में गरम मसाला हम लेंगे, जिसमें बादियान का फूल, इलायची, ये तमाम चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें, तकरीबन 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद हमारा मटन इतना ज़बरदस्त सा तकरीबन 80% तक गल चुका है। अब इस स्टेज पे आके इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आप जब मटन या बीफ ऐड करेंगे तभी ऐड कर दें। पेस्ट इसलिए बाद में शामिल करते हैं कि पहले ये जल जाती है, इसलिए इसको बाद में भूनते वक़्त ऐड किया है। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 10 से 12 चम्मच बीट किया हुआ दही। दही से इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही मज़े की बनेगी। ग्रेवी के अंदर ही हमने इसको भूनना है। जैसे हम दही इसमें शामिल करेंगे, दही भी पानी छोड़ेगा और तकरीबन 10 मिनट तक फिर हम इसी पानी के अंदर मटन को भूनेंगे। और इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखें, तकरीबन 10 मिनट फिर भुनाई की और हाफ़ चम्मच इसके अंदर शामिल किए हैं काली मिर्च। काली मिर्च से फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। जी, ये देखें, फिर हम लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे और 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर दी और तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है लेमन आप स्क्वीज़ कर दें। अगर आप उसका जूस डाल रहे हैं तो वो हाफ़ चम्मच डालिएगा। वो करके इसकी अब हमने भुनाई करनी है, यहाँ तक कि इसका ये देखें भुनाई कर के बर्तन बिल्कुल काला हो गया है। तो इसमें वो सीक्रेट मसाला जो हमने वो रोस्ट किया वो डाल दिया। तो यहाँ यहाँ पर आपने 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वनीला एसेंस के डालने, इससे ज़्यादा नहीं, वरना आपका सालन कड़वा बन जाएगा। और इसमें धनिया और थोड़ा-सा अदरक के स्लाइसेस काट के इसको दम दे देना है। और यहाँ पे मैं स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, आपने परेशान नहीं होना कि ये काली हो गई है, ठीक है? और यहाँ हम ये तमाम स्पाइसेस डाल के तो इसको दम दे देंगे। चलें जी, अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा शादी ब्याह वाला भुना गोश्त बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये देखें, इस बिल्कुल इसमें पानी आपको नज़र नहीं आएगा और हमारा जो मटन है वो भी सही तरह से गला हुआ है।
अब बगैर रोटी के भी खाएँगे तो आपको इसका मज़ा आएगा। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे विद अस।